आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। संसदीय चुनाव का ऐलान, 7 चरणों में होगा चुनाव। झारखंड में 4 चरणों में मतदान। देश में आम चुनाव का बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को देश की 542 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की। इस बार 90 करोड़ मतदाता कुल 7 चरणों में 10 लाख मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पूरे देश में मतगणना 23 मई को होगी और 27 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड में इस बार चुनाव 4 चरणों में होगा। राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसमें चतरा, लोहरदगा और पलामू शामिल है। इसके बाद 6 मई को 4 सीटों पर मतदान होगा। इसमें कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग शामिल है। राज्य की 4 सीट गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम पर 12 मई को और 19 मई को 3 सीटों राजमहल, दुमका और गोड्डा पर वोट डाले जाएंगे। देश के 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने पहले ही इसके संकेत दिए थे कि 5 चरणों में चुनाव कराना संभव नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हो, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरा ख्याल रखा गया है। इसके लिए उन्होंने राज्यों के कई अफसरों से बात की। इसके अलावा राज्यों के मुख्य सचिव से भी तारीखों को लेकर चर्चा की गई। रेलवे से भी चुनावों को लेकर बात की। सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस बार 8 करोड़ 43 लाख वोटर बढ़े हैं। मतदान केंद्रों की संख्या में 10% अधिक हुई है। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। इसमें 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसकी अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जाएगी। 25 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च को होगी और 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में आंध्र प्रदेश की 24, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 4, सिक्किम की 1, तेलंगाना की 17, त्रिपुरा की 1, यूपी की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 2 और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण, घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान का दूसरा चरण 18 अप्रैल को पूरा होगा। इसमें 13 राज्यों की 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसकी अधिसूचना 19 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च को होगी। 27 मार्च को दूसरे चरण के नामांकनों की जांच होगी। 29 मार्च तक नामांकन वापस किया जा सकेगा। दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 2, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, मणिपुर की 1, उड़ीसा की 5, तमिलनाडु की सभी 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और पुदुचेरी की 1 सीट पर मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव में 14 राज्यों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसकी अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल और स्क्रूटनी की तारीख 5 अप्रैल है, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 8 अप्रैल है। तीसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 26, गोवा की 2, जम्मू और कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की 20, महाराष्ट्र की 14, उड़ीसा की 6, यूपी की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण, संसदीय चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान 29 अप्रैल को होगा। इसकी अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। चौथे चरण में बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, उड़ीसा की 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण का मतदान 6 मई को होगा।
इसमें 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसकी अधिसूचना 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। 5वें चरण में बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होगा। छठा चरण लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। इसकी अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी की जाएगी। छठे चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वां चरण चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। इसमें 8 राज्यों के 59 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। यहां 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। 7वें चरण में बिहार की 8, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 9 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान होगा। अब नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। पलामू में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 2 हिरासत में। मेदिनीनगर में नक्सल प्रभावित पलामू जिले में लंबे अंतराल के बाद पुलिस नक्सलियों में रविवार को मुठभेड़ हुई। हालांकि पुलिस को जबरदस्त घेराबंदी और ताबड़तोड़ फायरिंग से घबराकर नक्सली घटना स्थल से फरार हो गए। बाद में सर्च अभियान चलाने पर पुलिस ने 2 नक्सलियों के कई सामान जब्त किए। मौके से 2 नक्सलियों के हिरासत में लिए जाने की सूचना है। सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की पहचान और दस्ते की जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने इलाके को घेर कर सर्च अभियान तेज कर दिया है। जिले के हुसैनाबाद और पांडु थाना के सीमावर्ती और सुदूरवर्ती पांडु थाना क्षेत्र के चमरदाहा में पुलिस और तृतीय प्रस्तुति कमेटी मतलब टीपीसी के नक्सलियों के बीच दोपहर में मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। बाद में पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी से घबराकर नक्सली मौके से भाग निकले। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में पुलिस ने टीपीसी के 2 नक्सलियों को हिरासत में लिया है। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सल सामग्री, वर्दी, मोबाइल, पिट्ठू समेत अन्य चीजें बरामद की है। पीएलएफआई का तांडव, हिंदीगीर स्टेशन और 3 नंबर ट्रैक उड़ाने का असफल प्रयास, स्टेशन मास्टर और पोर्टर का किया अपहरण। पिपरवार में सीआईईसी सेक्शन के बड़का काना बरवाडी रेल खंड के हिंदीगीर स्टेशन और 3 नंबर ट्रैक को केन बम से उड़ाने का असफल प्रयास के बाद पीएलएफआई उग्रवादियों ने स्टेशन मास्टर और पोर्टर का अपहरण किया। पुलिस दबिश के बाद दोनों रेल कर्मी सकुशल अपने घर वापस लौट आए हैं। झारखंड जगुआर पुलिस के बम निरोधक दस्ता ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। 4 घंटे रेल यातायात बाधित होने के बाद पुनः रेल सेवा बहाल कर दी गई है। घटना 2 बजे रात की बताई गई है। घटना के बाद रेल कर्मियों में दहशत का माहौल है। अपहरण के बाद पीएलएफआई उग्रवादियों ने स्टेशन मास्टर राजीव कुमार और पोर्टर संतोष कुमार से कहा कि बिना इजाजत के राय बचरा खलारी, बानादाग, हजारीबाग, कटकम सांडी साइडिंग में काम चला तो अंजाम बुरा होगा। मिली जानकारी के अनुसार पीएलएफआई के 4 उग्रवादी हिंदीगीर स्टेशन के आईपीएस रूम के बाहर एक केन बम और एक बम 3 नंबर ट्रैक पर लगाकर तार खींच रहे थे। तभी पोर्टर टाउन इंटरसिटी रांची वाराणसी एक्सप्रेस को ऑल राइट देने निकला था। तब उग्रवादियों द्वारा केन बम लगाकर तार खींचा जा रहा था। अचानक पोर्टर को कब्जे में ले लिया, फिर स्टेशन मास्टर को कब्जे में लेकर दोनों रेल कर्मियों को हाथ पीछे से बांधकर राय खलारी सड़क की ओर 1 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद पोर्टर को धमकी देकर छोड़ दिया। बाद में स्टेशन मास्टर को 4 पहिया वाहन से आंख में पट्टी बांधकर ले गए। पुलिस की दबिश के बाद उग्रवादी स्टेशन मास्टर को रातूत थाना क्षेत्र के हुरहुरी में वाहन से उतारकर भाग निकले। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।